कॉन्ग्रुएंसी ऑफ थ्री लाइन। ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है बच्चों, जरा हम आपको समझा दें। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये फैमिली ऑफ लाइन से रिलेटेड है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो पहले आपको समझ लेना होगा कि ये कॉन्ग्रुएंसी वर्ड का मतलब क्या होता है, राइट है। तो बड़ा ही आसान है, आपको हम बताएंगे, कहोगे अच्छा इसी को कहते थे। यस, सिंपल सी बात है बच्चों कि जब तीन लाइन जो है ना वह एक ही पॉइंट से पास करेगा, ठीक है, ठीक है। जब तीन लाइन L1 लाइन, L2 लाइन, L3 लाइन, जब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा तो इन लाइन को हम लोग कॉन्ग्रुएंट लाइन कहेंगे, राइट है, समझ गए। जब तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास करेगा तो इन तीनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट लाइन कहेंगे। याद रहेगा, बोलो जयंत। यस सर, हो जाए। इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा? ओके, तो अगर आप इसको भूल गए तो बड़ा दुख होगा, इसीलिए हम चाहते हैं आप लिखिए लो, है ना, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब। सर 3 लाइन जरूरी है पास करना, 2 लाइन होगा तो सर? नहीं नहीं, 2 लाइन से नहीं होगा, 3 लाइन या उससे अधिक, है ना। 2 लाइन करेगा तब तो जी इंटरसेक्ट होगा, 2 लाइन तो वैसे भी करता है, तब यह इंटरसेक्टेड लाइन कहलाएगा। लेकिन 2 से अधिक लाइन, है ना, when all three line, when all three lines, है ना, passing through the same point, एक ही पॉइंट से तीनों पास करेगा। ओके, या फिर एक और डेफिनेशन बच्चों, ये डेफिनेशन थोड़ा अच्छा है, इसको हम लोग कह सकते हैं, है ना, when intersected line, intersection of two line, when, वही बातों को दूसरे शब्दों में हम लिख रहे हैं, when intersection line, when intersection of two line, sorry, of two line satisfying the third one, वही बात है, समझ रहे हैं, मतलब कि 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरे को अगर सेटिस्फाई कर दे तो हम लोग भी तो यही बोलेंगे कि वो लाइन वहीं से गया होगा सर, है ना, यस सर। थर्ड वन। 2 लाइन का इंटरसेक्शन है और हम बोल रहे हैं कि भाई तीसरा लाइन ना इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर गया, यानी कि पक्का ये भी यहीं से गुजरा हो, तो हम लोग बोल सकते हैं ये तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है ना। अब हम आपको मान के चलिए कोई इक्वेशन दे रहे हैं, L1, L2, L3, है ना, L1 का इक्वेशन, L2 का इक्वेशन और L3 का इक्वेशन। आपको तो पता ही होगा कि हम A1, B1 और C1 का यूज करेंगे, A1x, B1y, C1 इक्वल टू 0, है ना। और दूसरा लाइन A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, और तीसरा लाइन A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। ये तीनों लाइन है, और अगर बच्चों यह तीनों का तीनों लाइन इंटरसेक्ट एक ही पॉइंट पे करेगा तो समझिएगा, तब बच्चों इसका जो डिटर्मिनांट है A1, B1 और C1, है ना, A2 x हटा करके B2, C2, A3, B3 और C3, वो पक्का 0 होगा, है ना। धीरे धीरे आपको जब अलजेब्रा हम पढ़ाएंगे ना, डिटर्मिनांट मैट्रिक्स, तब इन चीजों का हाउ एंड व्हाई आपको समझ में आएगा। ये हो गया एक बात, और इसका भी बेसिक भी तो एक है ना, एक बेसिक से भी तो आप बना सकते हैं। कैसे सर बेसिक से बना सकते हैं? तो आप पहले दोनों लाइन का, है ना, वही बात है, ये इसी बेसिक का ये बात है ना। तो आप क्या कर सकते हो, टू फाइंड, है ना, आप 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो सॉल्व करके, है ना, टू फाइंड 2 लाइन, है ना, और उसके बाद उसको तीसरे में सेटिस्फाई करा दो, एंड सेटिस्फाइड थर्ड वन। आ रही बात समझ में? तो वह आपका क्या कॉन्ग्रुएंट लाइन कहलाएगा। तो बात आपको समझ में आ रही है? आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन देगा, है ना, और कहेगा कि भाई बताइए ये तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है, और उसपे कोई एक वैल्यू छुपा लेगा, 1 या 2 या 3, तो आपको वहां से बताना होगा। तो हम लोग बच्चों इस मेथड का ज्यादा यूज लेंगे, डिटर्मिनेंट वाले,
है ना, डिटर्मिनेंट वाले मेथड का भरपूर उपयोग करें। राइट है ना? तो चलिए, अगर आप ये चीज समझ गए, बेसिक भी आपसे बन जाएगा। हाँ सर, बेसिक से भी आप बना सकते हो। तो आइए ना, हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए क्या कह रहा है। गामा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, है ना, और अल्फा बिलोंग्स टू, गामा का ये लेमडा है, सॉरी, लेमडा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर और अल्फा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो अल्फा एक्स, अच्छा ये जो है कुछ ऐसा है, साइन अल्फा ऐसे ब्रैकेट में और इनटू में वाई, है ना, यहाँ भी कॉस अल्फा इनटू वाई, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। और यह तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो आपको फाइंड करना है ना, अल्फा, केवल अल्फा ही, फोर, क्वेश्चन अधूरा है, फॉर गामा इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी लेमडा इज इक्वल टू व्हाट, आपको लेमडा निकालना है। हो जाएगा, सिंपल शब्दों में आप कहोगे कि सर Yes, sir. डिटर्मिनेंट, है ना, Determinant जीरो sum. कर देना है। यस कृतिका, समझना तुम्हें डिटर्मिनेंट में थोड़ा सा दिक्कत था, है ना, हम सोचे थे डिटर्मिनेंट पे आपके लिए वीडियो ही बना देने का, बट हाँ। तबीयत ही खराब हो गया था। तो ये देखिए अल्फा, अभी सीख लीजिए, अल्फा सॉरी लेमडा 1 और -1, और उसके बाद फिर अपने पास आ गया साइन अल्फा, है ना, और उसके बाद हमारे पास आ गया है कॉस अल्फा, और उसके बाद आ गया है साइन अल्फा। राइट है, और उसके बाद फिर हमारे पास है बच्चों कॉस अल्फा, फिर है साइन अल्फा, और फिर है माइनस का कॉस अल्फा। आप लोग ट्रिगो पढ़ चुके हो, इसीलिए हम इस सवालों को उठा सकते हैं। और इक्वल टू बच्चों 0 कर देना है। कौन बच्चा अपना आइडेंटिटी हाइड करना चाहता है मेरे से? 64 34 बता दो, है ना, नहीं बताओगे तो भी कोई बात नहीं। तो आइए देखते हैं अब आगे। कोई एक बच्चा या बच्ची है जो अपना आइडेंटिटी हाइड करना चाहता है, बस पढ़ना चाहता है, तो अलग नाम से आ गया है। राइट है, तो जरूर ये प्रवीर ही होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करना हम आपको सिखा रहे हैं। राइट है, हम इसको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? हम मिटाते चलेंगे, आप समझते चलिएगा। आपको ऐसे और हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अल्फा आपका आया ना, इस अल्फा को आपको लिख लेना है ना। अब आपका बचा हुआ क्या था, केवल उसी को लिखना है। देखिए कॉस अल्फा साइन अल्फा, है ना, फिर साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, यही बचा हुआ था। राइट है, फिर हम लोग अब इस वन को लेंगे। इस वन को लेने के लिए हमें ऐसे और ऐसे लाइन ड्रॉ करना है। तो आपको पता चल गया, वन के लेने पे हम लोगों को माइनस के साथ लेना पड़ेगा। और बचा क्या हमारे पास? साइन अल्फा कॉस अल्फा, और नीचे में बचा हुआ है साइन अल्फा, है ना, माइनस का कॉस अल्फा, और उसके बाद फिर प्लस। लास्ट वाले को हम लोग लिखना है, इस -1 को लेना है बच्चों, इस -1 को लेना है, तो हमें ऐसे और ऐसे लाइन ड्रॉ करना होगा। तो आप देख रहे हो आपके पास ये चीज सब बचा है, इसी चीजों को लिखने वाले। राइट है, तो देख लीजिए -1, और ये हो गया हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर कॉस अल्फा और साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। समझ गया? ये बच्चा को लीव कर देंगे, आलतू फालतू लिखोगे तो। कौन है जी, नाम बताओ। तुम अचिंत्य, डिस्टर्ब मत करो बच्चे, सब बच्चे पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं, तो डिस्टर्ब मत करो, नहीं सर, अचिंत्य नहीं है है ना। सर, तो अब वो देखिए, अपना अभी पढ़ रहा है सर। अब देखिए कैलकुलेशन हम आपको बताते हैं, है ना, ध्यान से। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई पहले करना है, एरो बना दी, ठीक है। ध्यान दिए किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड स्टेप। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये हो गया लेमडा इंटू
माइनस का कॉस स्क्वायर एल्फा, राइट है, प्लस का साइन स्क्वायर एल्फा, -1, यहां भी इसको इससे मल्टीप्लाई करना है पहले, राइट है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जरा बताइए हमें क्या मिलेगा। बताओ। पता चला? देखो क्या मिलेगा, माइनस का साइन एल्फा और इनटू का कॉस एल्फा, और फिर माइनस करना है साइन एल्फा इनटू का कॉस एल्फा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस सबके बाहर रहेगा तो साइन स्क्वायर एल्फा माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, राइट है। कोई दिक्कत किसी बच्चों को, है ना। cos 2 अल्फा 1 प्लस साइन 2 अल्फा, सक्षम और अचिंत्य कुछ कुछ मैसेज किया है। ओवरऑल आया है 1 प्लस cos 2 अल्फा। अच्छा, देखते हैं। तो बच्चों लेमडा के बगल में सॉरी लेमडा साइन स्क्वायर अल्फा के पहले माइनस का लगेगा। साइन स्क्वायर अल्फा के आगे यहाँ पे, यस, शुरू में ना, बिल्कुल सही बोले। तो ये हो गया बच्चों आपका -1 ना, और अल्फा से सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई है, ये -1 हो गया, -1। अगर हम लोग सही लिख रहे हैं तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस में, और ये हो गया माइनस का साइन, यस, -1। और बच्चों यहां से देखिए जरा, यहां से हमारे पास मिल गया माइनस, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का 2 साइन एल्फा इंटू का कॉस एल्फा, राइट है। और ये हो गया, है ना, माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा और प्लस का कॉस स्क्वायर एल्फा। कहीं पे मिस्टेक हो गया है बच्चों। सर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा होगा। हर जगह तो साइन ही अल्फा है, प्लस का ही। सर मेरा लैम्डा का वैल्यू 1 प्लस साइन 2 अल्फा है। कहीं पे मिस्टेक हुआ है, बताओ जयंत, प्रतीक, सक्षम, जल्दी यस से सर देखो। देखो। ये टैब पे लिखने का करामात है। साइन माइनस साइन पर अल्फा होगा। ओवरऑल फाइनली बताइए ना आप लोग, ओवरऑल फाइनली बताइए, इसको स्किप कीजिए, हो सकता है गलती होगा, अल्फा रहेगा ही, है ना। सर साइन, फाइनल आंसर हाँ फाइनल आंसर, नहीं 1 अल्फा के प्लस बगल में जो है अल्फा के बगल 1 प्लस वैसे लेमडा अल्फा के का बगल में माइनस अल्फा प्लस 1 प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू 0। ये सही है। ये इसमें अगर किसी को गलत नजर आ रहा है तो बताओ, नहीं तो हम इसी को आगे बढ़ाएं। सर सही है सर। कहीं पे कोई गलती, कोई गुंजाइश? नहीं सर। आप लोग इसको ट्राई करना बच्चों, हमको लग रहा है कि इसमें गलती हो गया है। डिटर्मिनेंट से ही ट्राई कीजिएगा, आराम से इसको बनाइएगा,
और बना करके हमें बताइएगा, हम अगले दिन इस पे डिस्कशन कर लें। राइट ना? आगे बढ़ते हैं, यही कॉन्सेप्ट करना है, लेमडा को बताना है, लेमडा के बगल में जो कुछ आता है ना उसको फिर हम लोग ट्रिगोमेट्रिक लगा करके वहां से निकलते हैं। बट ये तो यहीं पे अटक चुका है, ऐसा हमको लग रहा है गलत है, आपको लग रहा है नहीं है, बट देखना होगा ध्यान से, पेपर पे बनाइएगा, ये टैब बड़ा खतरनाक होता है। चलिए हम अगले बातों पे चलते हैं ध्यान से। फैमिली ऑफ लाइन, राइट है, ये भी आज आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, पता नहीं कहाँ ये अपना टांग आके अड़ा देगा। कैलकुलेशन उसका करके सब लोग जरूर भेजिएगा ग्रुप में, ताकि हमको पता चल सके कि कौन क्या अप्रोच लिया है ना, और हम आपको सही जवाब बता सके। ठीक है बच्चों, तो फैमिली ऑफ लाइन, ये फैमिली ऑफ लाइन होता क्या है, तो इसको पहले आप समझ लीजिए। एनी लाइन passing through the intersection of two lines। अच्छा सर, कॉन्ग्रुएंट, जी हाँ, the intersection of two lines is family of line। समझिएगा भाई, है ना, मतलब कि दो लाइन जो है ना वो, सॉरी, दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक लाइन गुजर जाए तो वह फैमिली ऑफ लाइन कहलाता है। और दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये रहा, इससे अनेकों लाइन गुजर सकता है बच्चों, अनेकों लाइन। तो वो हर लाइन जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरा है, इसका नाम अगर L2 और इसका नाम L1 और L2 कर दिए, तो वो हर लाइन जो इस पॉइंट से गुजरा है, उस सभी लाइन को हम लोग फैमिली ऑफ लाइन कहेंगे, ऑफ L1 एंड L2। राइट है, तो बच्चों इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 से, है ना। जहां पे बच्चों आपका जो लेमडा है वह ऑल रियल नंबर होगा, जितना आप लेमडा बदलिएगा उतना लाइन होगा। यानी एक फैमिली ऑफ लाइन में बहुत सारा लाइन होगा। फैमिली ऑफ लाइन का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि अनेकों लाइन, राइट है। मतलब कि जो इस L1 और L2 से गुजर गया, उस लाइन को हम लोग कह देंगे कि दिस लाइन इज द फैमिली ऑफ लाइन L1 एंड L2। सिंपल सी बात है, बोलिए समझ में आ रही है बात? सिंपल सी बात है बच्चों, अगर ऐसा कोई भी लाइन है ना जो L1 और L2 से गुजर जाएगा तो उसको हम लोग बोल देंगे फैमिली ऑफ लाइन, और उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, उस लाइन का इक्वेशन ये होगा, राइट है। उस लाइन का इक्वेशन ये होगा, मान के चलिए हम L1 अगर आपको दे दिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, L1 हम आपको दे दिए ऐसा, और L2 दे दिए हम आपको ऐसा, ठीक है। तो आपको हम पूछेंगे भाई बताओ फैमिली ऑफ लाइन, तो आप बोलोगे ओके सर लिखो x प्लस वाई प्लस लेमडा x माइनस वाई इक्वल टू 2। हम कहेंगे लेमडा की जगह पे क्या, तो लेमडा की जगह पे कोई भी एक रियल नंबर रख दीजिए, x प्लस वाई, है ना, लेमडा की जगह पे आज 2 रख दीजिए, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये जो लाइन निकला है ना हमारे पास, ये लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइन L1 एंड L2। लेमडा की जगह पे 3 रख दीजिएगा तो दिस लाइन इज कॉल्ड फैमिली ऑफ लाइन L1 एंड L2। फिर 4 रख दीजिए तो अनेकों लाइन है। ये बात आप समझ रहे हैं? तो यही है फैमिली ऑफ लाइन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चों। सर इक्वल्स इसी टू के 2 आधार का है पे, कि सॉरी इक्वल टू 0, इक्वल्स टू RHS में 0, सॉरी बच्चों 0, है ना। ये L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 करना है, नॉट 2। तो ऐसा कोई भी लाइन जो ऐसे पास करे तो हम लोग बोलेंगे फैमिली ऑफ लाइन है। फैमिली ऑफ लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों जेई के पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। हम लोग अगले दिन इस पे विशेष चर्चा करेंगे, है ना, डिटेल में बातें करेंगे। उससे पहले हम आपको एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे के जा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिएगा। अलजेब्रिक सम ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट
x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना। ऑन वेरिएबल लाइन वेनिसेस का मतलब हो गया कि जीरो हो जाना, है ना। देन वेरिएबल लाइन पासेस थ्रू, वेरिएबल लाइन पास कहां से करेगा, जी से या एच से या आई से या ओ से। हम बोले थे जेई का लैंग्वेज है ये। अब आप में से अधिकतर क्या सब बच्चा भूल गया होगा जी का मतलब क्या, किसी को याद है जी का मतलब क्या होगा, सेंट्रॉइड, नहीं याद था किसी को। और सर याद था। एच का मतलब ऑर्थो सेंटर, ऑर्थोगोनल, यस सर, आई ऑर्थो इनर रेडियस, सेंटर, आई का मतलब बताओ, इन सेंटर बाबू, इन सेंटर, यस सर, इन और और ओ का मतलब, सरकम सेंटर। वेरी गुड, बहुत कम बच्चे को याद था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है घर पे। आज इतना ही रखते हैं बच्चों, है ना। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में फैमिली ऑफ लाइन को आगे बढ़ाते हुए। फैमिली ऑफ लाइन का इंट्रो हो गया, अगले दिन हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे और खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।